आज हम 10वें अध्याय प्रभुपाद जी, परमहंस जी, अड़गड़ानंद जी के द्वारा निर्देशित और कहे गए संदर्भों से लेंगे। 10वें अध्याय में विभूति वर्णन किया गया है, गुप्त राज विद्या का चित्रण किया है। 10वें अध्याय में उनका कथन है कि ज्यों त्यों आत्मा स्वरूप में बदलती है या ढल जाती है, प्रकृति के आवरण सूक्ष्म होते जाते हैं, नए नए दृश्य आते हैं, उसकी जानकारी महापुरुष ही देते रहते हैं। वह नहीं जानता। यदि वे मार्गदर्शन करना बंद कर दें तो साधक स्वरूप की उपलब्धि से वंचित रहेगा। स्वरूप नहीं तो प्रकृति का जोर है। अर्जुन शरणागत शिष्य है। उसने कहा था, भगवान मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं। फिर कृष्ण समझाते हैं और पुनः पुनः अर्जुन को सुनने के लिए कहते हैं, और यह भी कहते हैं कि यह वचन अतिशय प्रेम रखने वालों के लिए ही कहूंगा। मैं सभी देवताओं और महर्षियों का आदि कर्ण हूं। तीसरे श्लोक में कहते हैं, जो मुझे जन्म मृत्यु से रहित साक्षात्कार रूप से जान लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। चौथे और पांचवें श्लोक में कहते हैं, अहिंसा अर्थात आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाने का आचरण, समता जिसमें विषमता ना हो, संतोष, तप, मन सहित इंद्रियों का तपाना, दान अथवा सर्वस्व का समर्पण, भगवान के रास्ते चलते मान अपमान का सहन, ये सभी भाव देवी चिंतन पद्धति के लक्षण हैं। वह स्थिर ध्यान योग द्वारा मुझसे एक ही भाव से स्थित होता है। जिस प्रकार वायु रहित दीपक में लो एक ही तरह सीधी जाती है, कंपन नहीं होता, योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। निरंतर भजन का बयान करते हैं, मुझ में ही रमण करना और किसी को स्थान न देकर मुझ में प्रवेश कर। जो मेरा ध्यान करते हैं उनकी बुद्धि भी मैं वैसी ही कर देता हूं, अर्थात योग में प्रवेश वाले, अर्थात योग की जागृति ईश्वर की देन है। और वह कैसे देते हैं, इसको 10वें श्लोक में कहते हैं, उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, रथी होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशवान कर देता हूं। यथार्थ भजन जब शुरू होता है, जो स्थित प्रज्ञ योगी का साथ मिले और वह आत्मा से जागृत होकर संचालन करते ही अंधकार से प्रकाश की ओर आ जाता है। ऐसे महापुरुष की तलाश कर इष्ट, सदगुरु अथवा परमात्मा का रथी होना एक ही बात है। साधक की आत्मा से जागृत होने पर 4 प्रकार से निर्देश मिलते हैं, स्थूल सुरा, स्वपन सुरा, सुषुप्त सुरा और समसुरा। स्थूल सुरा क्या है?
कब मन लग रहा है, कब मन भागना चाहता है, हर मिनट इष्ट संकेत करते हैं। इसलिए इष्ट के स्पंदन को पकड़ स्वप्न सूरा में बताते हैं, साधारण आदमी अपने वासनाओं से स्वप्न देखता है। जब आप इष्ट को पकड़ लेते हैं तो वह निर्देश में बदल जाता है। योगी सपना नहीं होनी देखता है, प्रारंभिक अनुभव है। अब सुषुप्ति सुरा में क्रियात्मक अनुभव में फरमाते हैं, जब सूरत एकदम स्थिर हो जाए, शरीर जागता रहे और मन सुप्त हो जाए, इसमें इष्ट फिर एक संकेत देंगे। भूत और भविष्य से अवगत कराते हैं। इसका उदाहरण डॉक्टर की बेहोशी की दवा से करते हैं। समसुरा में कहते हैं, चौथा अनुभव है समसुरा, जिसमें समत्व प्राप्त हो गया। यह योगी त्रिकाल यज्ञ होता है। 14वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन के समय भी वर्तमान में महर्षि नारद, देवल, असित और व्यास भी वही कहते हैं जो आप कहते हैं। ये चारों ऋषि अर्जुन के समकालीन थे। 15, 16, 17 और 18 अध्याय में अर्जुन कहते हैं, कोई भी आपको नहीं जान सकता। अर्जुन कृष्ण से अपनी योग शक्ति, योग माया को विस्तार से कहिए। यह कहते हैं, सभी भूतों का स्वामी आत्मा, सबका आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। अर्थात जन्म, मृत्यु और जीवन मैं ही हूं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में, विष्णु और ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूं। वायु के भेदों में मैं मरीचि नामक वायु और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। वेदों में सामदेव, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना हूं। 23, 24 और 25 श्लोक में महर्षियों में भृगु और वाणी में ओंकार हूं। अचल, सम और शांत ब्रह्म का प्रलय नहीं होता। 28वें श्लोक में फरमाते हैं, गायों में कामधेनु हूं। ऐसी कोई गाय नहीं है जो व्यंजन परोसती हो। ऋषियों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। वस्तुतः गो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयत होना इष्ट को रखने वाला में पाया जाता है। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, उसके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु बन जाती हैं। फिर तो जो इच्छा करूं मन माही हरि प्रसाद, कछु दुर्लभ नाही। तो जिनकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, तो जैसा मन चाहता है उनके लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। शेषनाग के रूप की चर्चा में कहते हैं, इस पृथ्वी से 30,000 योजन की दूरी पर परमात्मा की वैष्णवी शक्ति है, जिसके सिर पर पृथ्वी सरसों के दाने की तरह भार रहित टिकी हुई है। वैज्ञानिकों ने इसे इथर माना है। ग्रह उपग्रह सभी उसी शक्ति के भार पर टिके हैं। वह शक्ति सर्प की कुंडली की तरह सब ग्रहों को लपेटे है। पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। गरुड़ को क्या कहते हैं? ज्ञान ही गरुड़ है। जब ईश्वर अनुभूति आने लगती है तो यह मन आराध्य की सवारी बन जाता है। इष्ट का धारण करने वाला मन मैं ही हूं। योगी अनुभव में रमन करते हैं। उस जागृति का नाम राम है।
और वह जागृति भी मैं ही हूं। संसार में अधिकांश प्राणी माया के चक्कर में हैं। विद्याओं में आत्मविद्या मैं ही हूं। राग, द्वेष, काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से प्रेरित हैं। मैं ही नाश करने वाली मृत्यु हूं और उत्पत्ति हूं, इसका कारण हूं। स्त्रियों में मैं यक्ष शक्ति, वाक्पटुता, स्मृति, मेघा अर्थात बुद्धि, धैर्य और क्षमा मैं ही हूं। शर पुरुष विनाशवान है। अक्षर पुरुष जो चित्त की स्थिर अवस्था में आता। नारी आपके हृदय की प्रवृत्ति ही स्त्री है। अंतःकरण के जागृत होने पर स्त्री पुरुष भेद नहीं है, सब एक रूप आत्मा है। छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। गायत्री कोई मंत्र नहीं है जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो। वर्ण एक समर्पणात्मक छंद है। 3 बार विचलित होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र अपने को इष्ट को समर्पित होते हुए कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, अर्थात तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त देव बुद्धि एक ही दिशा है, एक ही है। क्रियात्मक बुद्धि मैं हूं। सात्विक पुरुषों का तेज और ओज मैं हूं। पांडवों में धनंजय मैं हूं। पुण्य ही पांडु है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। कवियों में काव्यकार मैं ही हूं। पूर्ण ज्ञान मैं हूं। सर्वत्र मैं हूं और कुछ न जान। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने मात्र अपनी विभूतियों की मात्र बौद्धिक जानकारी दी, जिससे अर्जुन की श्रद्धा सब ओर से मिटकर एक इष्ट में लग जाए। इस प्रकार कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विभूति वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बस।